नमस्कार साथियों, आज हम मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पीछे वाली जो वीडियो में अपन ने मॉडल के बारे में देखा कि कौन कौन से मॉडल हैं और उनमें हमने पहला जो यूज देखा था केन का यूज देखा था। और अब केन के यूज में हमने दो यूज देख लिए। केन के यूज में हमने दो बातें देखी। एक तो केन का यूज था प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए और कैपेसिटी के लिए, इसके लिए यूज होता है प्रेजेंट की। और दूसरा जो यूज अपने देखा वो इसमें पॉसिबिलिटी के लिए यूज देखा अपन ने, यानी पॉसिबिलिटी हो वहां पे हम यूज करते हैं केन का यूज करते हैं। दो बातें देखी। अब तीसरा यूज है, अब तीसरा यूज हम कहां करेंगे? तीसरा यूज है परमिशन के लिए, यानी परमिशन के लिए यूज करते हैं। अब इसमें देखें तो साथ में डिफरेंस इसमें बता दूं मैं, केन में और में। इधर केन है और इधर में है, इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है? यानी परमिशन के लिए हम केन का भी यूज करते हैं और में का भी यूज करते हैं। तो इसमें पहला इसमें क्या डिफरेंस हुआ? केन का हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए। और इसका यूज करते हैं वो प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। दूसरा इसमें जो यूज करते हैं, यानी सीधी सी बात है, पॉसिबिलिटी में केन का यूज है कभी भी पॉसिबिलिटी के लिए नहीं यूज होगा। पॉसिबिलिटी के यानी प्रोबेबिलिटी के लिए कभी भी केन मॉडल का यूज नहीं होगा, बल्कि किसका यूज होगा? मे का यूज होगा। अब मे का यूज है, अब पॉसिबिलिटी दो तरीके से होती है। एक तो जनरल पॉसिबिलिटी होती है और दूसरी होती है फैक्चुअल पॉसिबिलिटी होती है। तो इसमें यह है, इसका जो यूज होता है जनरल पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। केन मॉडल का यूज है वो जनरल पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, और इसका मे मॉडल का यूज है वो फैक्चुअल पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी के लिए, यानी इसमें जनरल पॉसिबिलिटी मतलब क्या होती है? यानी इसमें सीधी बात है, जो नेचुरल चीज में इसमें एबिलिटी छुपी रहे, वही बात अपने जो चर्चा किया था। यानी इसमें एबिलिटी की जहां बात आए वो होती है जनरल पॉसिबिलिटी। यानी इसमें क्या होता है? इसमें यानी प्रोबेबिलिटी का ही सेंस होता है। इसमें 50-50% यानी शायद का भाव होता है, शायद का सेंस होता है, वो होती है ये फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। अब तीसरा जो यूज है, इनमें इन दोनों में क्या डिफरेंस चलता है? यानी इनमें इसका यूज परमिशन के लिए करते हैं, यानी फॉर्मल परमिशन के लिए, सॉरी इनफॉर्मल, केन है ना, केन के यूज के लिए इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम यूज करते हैं केन मॉडल का, और फॉर्मल परमिशन के लिए हम यूज करते हैं, फॉर्मल परमिशन के लिए यूज करते हैं मे मॉडल का। कैसे? फॉर्मल और इनफॉर्मल में। जैसे सेंटेंस है, कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? तो यहां पे क्या मांगी गई है? परमिशन मांगी गई है, यानी परमिशन के लिए हम यूज करेंगे। नॉर्मली जो इनफॉर्मल है, जो अनौपचारिक बात आती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं केन मॉडल का। अब मान लो ये सेंटेंस, ये मान लो ऐसे हुए, ब्लैंक आई कम इन सर। ये मोस्टली हम स्कूल टाइम में बोले करते हैं शब्द कि मे आई कम इन सर। तो यहां पे हम यूज करेंगे मे मॉडल का। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इस सर के कारण से क्या हुआ? फॉर्मल बन गया, यानी सर के कारण क्या बना? ये फॉर्मल बन गया, और इसलिए हमने यूज किया मे मॉडल का। तो अपने इसमें देखा केन और मे में देखा, यानी इसमें अपने देखा कैन आई सिट हियर या फिर कैन आई यूज योर पेन।
क्या मैं तुम्हारा पेन काम में ले सकता हूं? तो इसके लिए कैन का यूज किया। और इसमें अपन ने देखा मे आई कम इन सर, तो इसमें सर या मैडम लगाने से क्या हुआ? फॉर्मल बना। यानी ये फॉर्मल किससे बनता है? सर या मैडम लगाने से क्या बना? फॉर्मल बनता है। इसलिए हमने यूज किया मे मॉडल का। अब दूसरी बात कि परमिशन लेते हैं, तो अपने को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि परमिशन लेते हैं तो उसके लिए यहां पे ये जो पर्सन होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन ही होना चाहिए। कौन सा पर्सन होना चाहिए? फर्स्ट पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन के लिए हम परमिशन लेते हैं, या फिर यहां पे होना चाहिए थर्ड पर्सन। यानी परमिशन है वो दोनों के लिए ले सकते हैं, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए। और इसमें ओनली एंड ओनली क्या होगा? फर्स्ट पर्सन ही होगा, इसमें थर्ड पर्सन नहीं होगा। थर्ड पर्सन नहीं होगा सब्जेक्ट। यहां पे जो सब्जेक्ट बना ना, ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये वाला जो सब्जेक्ट है वो हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए? फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। थर्ड पर्सन भी अलाउ नहीं है और ना ही सेकंड पर्सन अलाउ है। ये दोनों नहीं होनी चाहिए। ओनली एंड ओनली क्या होना चाहिए? फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। और यहां पे ये दोनों अलाउ है और यहां पे सेकंड पर्सन नहीं हो सकता। यानी पर्सन अपन ने देखा फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, और फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही, सी, इट, किसी का नाम, ये नाम चलते हैं ये थर्ड पर्सन में। और सेकंड पर्सन में नाम अपन ने देखा यू, ये होता है। तो इस प्रकार से यहां पे क्या होना चाहिए? यहां पे केवल और केवल, यहां पे तो फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, यहां पे फर्स्ट और थर्ड पर्सन दोनों के दोनों अलाउ है। तो ये अपन ने डिफरेंस देखा। ये किसके लिए है? ये अपन ने देखा आस्किंग परमिशन के लिए, यानी परमिशन मांगते हैं उसके लिए देखा। परमिशन मांगी जाती है उसके लिए देखा, आस्किंग परमिशन के लिए। ये भी किसके लिए था? आस्किंग परमिशन के लिए। अब बात आती है गिविंग परमिशन, यानी परमिशन देने के लिए। परमिशन देने के लिए इधर ये कैन और इधर में। तो परमिशन देने के लिए वही जो अपने आस्किंग परमिशन है, तो उसके लिए अपन देखें, जैसे ये कहा था कैन आई यूज योर पेन, या फिर कैन आई सिट हियर, ये था। तो इसमें ये लिखेंगे यू कैन सिट हियर, आप यहां पे बैठ सकते हैं। ठीक है, ये तो क्या हुआ? ये फॉर्मल, ये इनफॉर्मल रिप्लाई हुआ इसका। और वैसे मे आई कम इन था, उसका क्या आपने देखा? यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हैं, ये देखा। और इसके बाद यू मे कम इन, ये देखा अपन ने। तो इस प्रकार की चीजें हुई। अब ये बात है कि जो इनफॉर्मल वाले हैं, तो इनफॉर्मल वाले अपन ने मान लो आस्किंग, यानी इसमें परमिशन मांगी। तो परमिशन मांगी यदि अपन ने फॉर्मल मांगी, सॉरी इनफॉर्मल परमिशन मांगी, इनफॉर्मल परमिशन मांगी मान लो, तो उसका उत्तर हम किस में देंगे? इसमें कैन में देंगे, कैन में देंगे। इनफॉर्मल जो अपन ने इनफॉर्मल रूप तरीके से अपन ने जो परमिशन मांगी है उसका हम परमिशन देंगे, यानी गिविंग परमिशन, यानी हम परमिशन देंगे। ये है यहाँ पे गिविंग परमिशन, यानी परमिशन देने की बात है। तो यहाँ पे परमिशन हम किस में देंगे? परमिशन हम कैन में देंगे, यानी कैन में अपन ने क्या परमिशन मांगी, और इसका आंसर भी अपन किस में देंगे? कैन में देंगे। और इसका यानी ये जो मे वाला, तो इसमें अपन यहां पे दिया, तो ये परमिशन यहां पे दी, वो अपन ने किस में दी? मे में दी। यानी सवाल इसमें पहले क्या था कि मे आई कम इन सर, यानी इसमें फॉर्मल, इसमें परमिशन मांगी गई है, तो इसका आंसर भी अपन ने किस में दिया? फॉर्मल में दिया, यू मे कम इन। इसका अपन इसमें भी दे सकते हैं, यू कैन कम इन, आप अंदर आ सकते हैं। मतलब इसके अपन कैन से भी इसको परमिशन दे सकते हैं। फॉर्मल जो रिप्लाई है, सीधी सी बात है, यानी इसमें आस्किंग है, यानी अपन ने परमिशन मांगी है, परमिशन मांगने की अपन परमिशन दे रहे हैं। यानी परमिशन दो तरीके से मांगी गई है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। यानी इनफॉर्मल में जो परमिशन मांगी गई है उसका आंसर हम इनफॉर्मल भी देंगे, और केवल इनफॉर्मल देंगे आंसर।
और दूसरा है जो फॉर्मल जो परमिशन मांगी गई है उसका हम आंसर दो तरीके से दे सकते हैं, उसका फॉर्मल भी दे सकते हैं और इनफॉर्मल भी दे सकते हैं, दोनों के दोनों ओके हैं इसमें। तो ये इनमें इस प्रकार का डिफरेंस चला है। तो केन का इनका हमने यूज देखा, दोनों में डिफरेंस देखी, केन और मे में दोनों प्रकार के डिफरेंस चलते हैं परमिशन को लेकर। तो ये इनका डिफरेंस था। तो अपन ने तीसरा यूज है वो अपन ने केन का कौन सा देखा, इसमें परमिशन वाला। पहला यूज देखा अपन ने प्रेजेंट की एबिलिटी कैपेसिटी के लिए, और दूसरा जो यूज है वो केन का अपन ने एक तो ये देखा और दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो देखा, और तीसरा जो यूज है वो यहां पे इस चीज का आया है, यानी परमिशन के लिए आया यूज आया है। चौथा जो यूज है केन का वो देखिए आप, चौथा यूज है रिक्वेस्ट के लिए। चौथा जो केन का यूज है वो है रिक्वेस्ट के लिए। इन रिक्वेस्ट के लिए अपने पास मॉडल है 4, यानी इसमें मैं क्या कर रहा हूं, यानी मैं साथ साथ में जो नोशन है, जो विचार हैं, जो जिस प्रकार से विचार देते हैं वो मैं चारों जो 3-4 जो भी है जिनमें अलग अलग प्रकार चलते हैं यहां पे साथ में बता रहा हूं। जैसे अब यहां पे परमिशन के लिए दो अपने पास मॉडल होते हैं, परमिशन के लिए एक तो केन और मे मॉडल है, दो प्रकार के मॉडल चलते हैं। तो दोनों के दोनों मॉडल है, अपन ने देखे, दोनों में डिफरेंस देख लिया कि भाई परमिशन कौन सी, फॉर्मल परमिशन के लिए कौन सा है, इनफॉर्मल के लिए कौन सा है, वो अपन ने दोनों देख लिया। अब मैं मॉडल पढ़ाऊंगा उस समय भी मैं इसका जिक्र वापस करूंगा। और अब उस प्रकार का रिक्वेस्ट के लिए अपने पास मॉडल कितने हैं। पहली बात, रिक्वेस्ट के लिए हमेशा जो सब्जेक्ट चाहिए वो होगा सेकेंड पर्सन, यानी यू मिलेगा आपको सब्जेक्ट। तो इसलिए मैं यहां पे साथ में लिख रहा हूं विल यू, कैन यू और कुड यू और वुड यू। ये 4 मॉडल है वो रिक्वेस्ट बताने वाले हैं, यानी रिक्वेस्ट और सिर्फ 4 मॉडल बताएंगे, कैन, विल, कुड और वुड। अब देखो चारों में क्या डिफरेंस है। पहली बात ये देखना अपने को, यहां पे जो मॉडल है, ये जो सब्जेक्ट है वो हमेशा इसमें रिक्वेस्ट में कौन सा मिलेगा, सेकंड पर्सन मिलेगा। क्यों, अपने कोई सामने वाला बंदर है, लिस्टनर है, उस लिस्टनर से ही अपन क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, इसलिए यहां पे क्या मिलेगा, सेकंड पर्सन मिलेगा। अब देखो पिच वाला देखा परमिशन के लिए अपन ने देखा यहां पे मॉडल, यदि हम परमिशन मांग रहे हैं तो यहां पे क्या होगा, परमिशन मांग रहे हैं तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा, फर्स्ट पर्सन मिलेगा। इसमें तो इनफॉर्मल में और थर्ड पर्सन मिलेगा, और फॉर्मल में सब्जेक्ट क्या मिलेगा, आई मिलेगा। अब अगली बात, तो इसमें इनमें चारों में क्या डिफरेंस है, यानी इन दोनों का बराबर यूज है विल और कैन, और इनमें क्या है विल और कुड, यानी इनमें तो ये दोनों तो इक्वल ही है, बराबर ही है। लेकिन अब इसमें बात आती है कुड और वुड, इनमें और इनमें क्या डिफरेंस चलता है। इनमें डिफरेंस ये चलता है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए काम आते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, यानी विनम्र निवेदन। पोलाइट मतलब विनम्र निवेदन, विनम्र निवेदन। तो इसमें विनम्र निवेदन किया गया है, तो उसके लिए हम ये विनम्र निवेदन कैसे पता चलेगा, विनम्र निवेदन का कैसे पता चलेगा, यानी प्लीज वगैरह लगा हुआ होवे तब अपने को पता चले कि हाँ इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट एकदम आदमी का ही है, कि एकदम हाथा जोड़ी पर उतर जावा ना, तो उसके लिए क्या होता है, वो पोलाइट रिक्वेस्ट होता है। जी हाँ, एक सेंटेंस देखो, जैसे विल यू या कैन यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दोगे। तो इसमें क्या किया गया है, यहां पे रिक्वेस्ट का सेंस, यू सब्जेक्ट देख लिया अपने, रिक्वेस्ट का सेंस है, तो विल और कैन है, दोनों का हम यूज कर सकते हैं। अब मान लो ये सेंटेंस ऐसे आ जाता, यू गिव मी योर पेन प्लीज, ये प्लीज का सेंस आ गया,
तो इसका मीनिंग क्या है, हाथा जोड़ी की बात होगी। इसमें क्या करे कि क्या आप मुझे अपना पेन उधार दोगे, पेन मेरे को दोगे, यहां पे सीधा देने की बात है, क्या आप अपना मुझे पेन दोगे प्लीज, यानी हाथा जोड़ी की बात है, यानी हमारा दिन खराब चल रहा है, ठाकुर पेन मांगू, तो इसका मतलब क्या है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आ रही है, हाथा जोड़ी की बात कर रहा है ये। तो यहां पे यूज होगा कुड का और या फिर वुड का, दोनों यहां पे सही है। तो इस प्रकार से इनमें ये डिफरेंस है, इन पोलाइट रिक्वेस्ट है, यहां पे प्लीज के कारण क्या बना, पोलाइट रिक्वेस्ट होना। अब मान लो ये सेंटेंस आई, जैसे ये सेंटेंस ऐसे आ जाता, जैसे यू lend me your book प्लीज, ये सेंटेंस है। अब ऑप्शन मान लो ये आए, एक आ गया कैन, मे, और माइट और मस्ट। अब इसमें देखिए यहां पे किसका यूज होगा, तो इसमें देखिए, तो यू लेंड मी योर बुक प्लीज, इसमें यहां पे प्लीज आ गया, तो यहां पे इसका मतलब कुड और वुड होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन में कुड और वुड है नहीं, तो हम किसका यूज करेंगे, तब इनके ही भाई बहन हैं केन और विल, तब उनमें जाने, भले इसमें पोलाइट, इसमें देखिए यदि पोलाइट रिक्वेस्ट में मानते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट है तो कुड और वुड का यूज होना चाहिए, लेकिन इसमें कुड और वुड तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम किसका यूज करेंगे, तब अपने को जाना पड़ेगा इनके जो भाई बहन है उनमें जाना पड़ेगा, यानी बाकी अदर मॉडल, क्योंकि मे मॉडल कभी भी रिक्वेस्ट बताता नहीं है, ना ही माइट मॉडल कभी रिक्वेस्ट बताता है, ना ही मस्ट मॉडल रिक्वेस्ट बताता है, यानी इनमें रिक्वेस्ट बताने का ठेका किसके पास है, इनमें से केवल और केवल केन के पास है, तो हम किसका यूज करेंगे, केन का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो बाकी तीनों तो खारिज है, क्योंकि तीनों क्या है, ऑप्शन है खारिज, क्यों हुए, क्योंकि तीनों रिक्वेस्ट नहीं बताते, रिक्वेस्ट केवल 4 मॉडल बताते हैं, उनमें से ऑप्शन में एक ही है। हाँ कुड होता ना, यदि मान लो यहां पे ऑप्शन ये होता, केन है, मे है, कुड है और मस्ट है, तब हम यूज करते कुड का यूज करते हैं, क्यों, यहां पे पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आई है, यानी प्रेजेंट की तुलना में, यानी केन है, केन प्रेजेंट हो गया, कुड पास्ट हो गया, तो केन की तुलना में जो पास्ट वाला जो वर्जन होता है, जो एक विचार बताने वाला है, वो थोड़ा सा क्या होता है, हेजिटेंसी वाली बात होती है, यानी इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट बताया जाता है, तो इसलिए हम इसको फेवर करते हैं। अब मान लो ये इस प्रकार से सवाल ये आता, कैसे, यहां पे ये लिखा होता, यू lend me your book सर, ये लिखा हुआ होता, यहां पे सर मैडम लिख रखा है, तो ऑप्शन अपने पास वही है, मे, कैन, माइट और मस्ट, तो हम किसका यूज करेंगे, तो इसमें सर दे रखा है, तो भले ही सर दे रखा हो, तो सर के हिसाब से अपने माइंड में क्या आना चाहिए, पोलाइट, इसमें सर आ रहा है, इसका मतलब फॉर्मल हो गया, तो हम में ठोक दें ना, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें यहां पे परमिशन की बात नहीं हो रही, सब्जेक्ट देखिए, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, यहां पे सेकंड पर्सन दे रखा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, इसका मतलब इसमें तो सेंस किसका निकलेगा, रिक्वेस्ट का निकलेगा, यहां पे परमिशन का सेंस नहीं है, तो परमिशन का होता तब तो अपन मे मॉडल करते, मे का यूज करते, क्योंकि परमिशन केवल क्या बताता है, मे और कैन बताता है, यहाँ पे ये फॉर्मल बना हुआ है, इसलिए मे का यूज करते, लेकिन यहां पे ये रिक्वेस्ट का सेंस आया है, यू से पता चला, तो हम किसका यूज करेंगे, तब हम चले जाएंगे उसमें 4 जो मॉडल है, केन है, कुड है और विल है, वुड है, उसमें जाना पड़ेगा, तो यहां पे इनमें से ऑप्शन कौन सा, ये केन है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, केन, ये सही होगा। तो इस प्रकार से हमने रिक्वेस्ट के बारे में अपने देखा, यानी जो केन के जो चारों यूज है वो अपने देखे, यानी केन के जो यूज है पॉसिबिलिटी वाला है, प्रेजेंट की एबिलिटी कैपेसिटी है उनके बारे में है, और तीसरा जो परमिशन देना और लेना है उसके बारे में, और चौथा जो यूज है वो रिक्वेस्ट के बारे में है।
तो हमने यानी इसमें केन के बारे में यूज देखा। तो अब नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम कुड के बारे में और जो बाकी अदर मॉडल है उनके यूज के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।